पिछले वीडियो में हमने लेखांकन की प्रक्रिया किन किन चरणों से होकर के गुजरती है तो पहले देखे थे ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में लिखते समय कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम एंट्री पास करना भी कहते हैं, पंजी प्रविष्टि करना कहते हैं। तो पंजी प्रविष्टि करते समय हमें खातों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको आज खातों के प्रकार के बारे में समझाऊंगा कि खातों के प्रकार को हम किस तरह से पहचानें, क्योंकि यदि इनकी पहचान नहीं होगी तो आप जर्नल एंट्री करते समय कुछ कभी कभी गलतियां भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जब हम टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एंट्रीज पढ़ते हैं, लेजर्स पढ़ते हैं, तब भी हमारे लिए इन खातों के प्रकारों को बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें आप बने रहें और इसे अंत तक देखें। खातों के प्रकार के बारे में जैसा हमने कहा कि खाते 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आइए अब इनके एक एक अकाउंट्स के बारे में हम समझते हैं कि वो किस तरह से हैं। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति 3 प्रकार के हो सकते हैं। आपको एंट्री जब तैयार करना होती है तो आप इन व्यक्तियों की प्रवृत्ति के हिसाब से, पर यह ध्यान रखें कि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है। प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। आइए देखते हैं कि प्राकृतिक व्यक्ति क्या है। प्राकृतिक व्यक्ति जैसा नाम से ही हमें समझ में आता है कि नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक हैं, रमेश, फारूक, प्रियंका, टोनी आदि। तो कोई भी व्यक्ति का नाम पर्सनल अकाउंट में, नेचुरल पर्सन में। तो उसके बाद आता है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन, अडानी पावर लिमिटेड अकाउंट, यश योगेश एंड सन्स अकाउंट, महात्मा गांधी कॉलेज अकाउंट, यश बैंक अकाउंट आदि आदि। जो संस्थाओं के नाम, कंपनी के नाम, स्वार्थ के नाम, बैंक के नाम आदि आदि आपके सामने आते हैं, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो रिप्रेजेंट करते हैं। इनको चलाने के लिए कोई व्यक्ति इनके पीछे रहते हैं, परंतु ये स्वयं के नाम से कानूनी वैधता के साथ अपने नाम से कार्य करते रहते हैं। प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते, जैसा कि नाम से ही है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। जैसे अदत्त वेतन खाता, जो वेतन का प्रतिनिधित्व कर रहा। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, पूर्वदत्त कमीशन खाता, प्रीपेड कमीशन अकाउंट, आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट। आहरण क्या होता है हम पहले भी समझ चुके हैं। जो व्यापार का स्वामी होता है, व्यापार से रोकड़ या माल के रूप में कोई चीज निकालता है, तब इन्हें हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। जो स्वामी के द्वारा निकाले गए धन या माल को स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, आहरण खाता है। तो यह भी एक व्यक्तिगत खाता है, परंतु वह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। तो इस तरह से आपने 3 प्रकार देखे। इसके पश्चात देखेंगे वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। वस्तुगत या वास्तविक रियल अकाउंट कहलाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। वस्तुएं मूर्तमान और अमूर्तमान, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हो सकती हैं। टेंजिबल जो हमें मूर्त रूप में दिखते हैं, जिन्हें हम आभास करते हैं, देखते हैं, दृश्यमान हैं। फर्नीचर, लैंड, भूमि, कार, कंप्यूटर, संगणक, बिल्डिंग इत्यादि। अमूर्त में गुडविल, ख्याति, पेटेंट स्वत्व और कॉपीराइट स्वत्वाधिकार। ये वस्तुओं से संबंधित खाते हैं जो वास्तव में संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अवास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट्स, रेवेन्यू,
और एक्सपेंसेस। अवास्तविक खातों के अंतर्गत आय एवं व्यय ये दोनों चीजें आती हैं। तो आय में क्या क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड प्राप्त अपहार हमारी आय है, रेंट रिसीव्ड प्राप्त किराया, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्राप्त ब्याज। एक्सपेंसेस इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे वेजेज पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड आदि आदि। तो ये हमने खातों के तीनों प्रकारों को देखा और इनके अंतर्गत कौन कौन से खाते आएंगे ये देखे। आइए एक बार हम इन्हें समरी के रूप में देख लें। खाते तीन प्रकार के: व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीन प्रकार के खाते हैं। इन तीनों के अंतर्गत सबसे पहले व्यक्तिगत खाते को तीन भागों में हमने विभक्त किया हुआ है। प्राकृतिक व्यक्ति नेचुरल, रमेश, सरिता, मोहन आदि आदि। आर्टिफिशियल पर्सन कृत्रिम व्यक्ति, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, MG कॉलेज, L&T कंपनी लिमिटेड, जो संस्था या कंपनी या फर्म आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। प्रीपेड कमीशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होंगे। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स को ये देखिए दो भागों में बांटा गया है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल माने मूर्तमान, जिन्हें हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनका आभास होता, आकार प्रकार होता है। फर्नीचर, लैंड, कार, कंप्यूटर, बिल्डिंग आदि। और इंटेंजिबल अमूर्तमान, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल हम आभास करते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट आदि आदि। इसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने देखा रेवेन्यू, आय और एक्सपेंसेस, व्यय। तो आय और व्यय मिलाकर के क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। यहाँ रेंट रिसीव्ड प्राप्त किराया, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्राप्त ब्याज, एक्सपेंसेस में रेंट पेड, वेजेज पेड, इंटरेस्ट पेड आदि आदि आते हैं। तो आपने इनको देखा होगा, इन्हें बहुत